आप दोबारा अगर यहाँ जुड़े हो मेरे साथ तो आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार जुड़े हो तो नाइस टू हैव यू हियर। बंदे का नाम है जेमी ऑल्टर, शो का नाम है द ऑल्टरनेट व्यू, और हम दोबारा बात कर रहे हैं, जी हाँ, क्रिकेट को लेकर कल का एशिया कप मैच के बारे में। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, क्या मैच रहा दोस्तों। लेट तक गया लेकिन पूरा मनोरंजन था इस मैच में। डिफरेंट ट्रैक फ्रॉम द लास्ट टाइम दैट दीज टू टीम्स प्लेड इन दुबई, यानी कि पिछले साल के T20 वर्ल्ड कप में। डिफरेंट पिच, एंड ऑन दैट पिच टू बोल द वे दैट भुवनेश्वर कुमार did, the way that अर्शदीप सिंह did, the way that हार्दिक पांड्या did, मतलब हार्दिक पांड्या ने जो कंधा पे जोर लगाया, जो कमर कस के जो बाउंसर निकाले, 3 बाउंसर पे 3 विकेट, कमाल की बॉलिंग। और मेरे हिसाब से, जैसे कि हम आज शो में बात करेंगे हमारे गेस्ट के साथ जो बहुत जल्द जुड़ेंगे हमारे साथ, हार्दिक पांड्या इज द डिफिनेटिव स्टोरी ऑफ इंडियन क्रिकेट एज फार एज आई एम कंसर्न 2022 में। उसके बाद जहां लगा कि मैच शायद फंस चुका था, हार्दिक पांड्या ने आके ऐसी बाउंड्री मारी, दे धनाधन ले धनाधन, टू टेक द प्रेशर ऑफ समवन लाइक रविंद्र जडेजा, वेरी सेट रविंद्र जडेजा। दिस फॉर मी वाज, आई मीन, व्हाट एन इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस। पंड्या के अलावा, जडेजा के अलावा, भुवनेश्वर के अलावा काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में हम आज बात करेंगे, और मैं पूछूंगा, आप भी पूछ सकते हैं हमारे गेस्ट से, और वो हैं मेरे दोस्त रॉबिन बिस्ट, cricketer. He's played for Rajasthan, he's played for Himachal, he's played in the IPL. और मैं आपको बता दूं कि 2 बार रॉबिन ने रणजी ट्रॉफी टाइटल जीता बैक टू बैक ईयर्स विथ राजस्थान। और 2011-12 रणजी सीजन में जब जब रॉबिन ने 1000 से अधिक रन बनाए तो उनकी सिलेक्शन हुई इंडिया ए स्क्वाड विच वेंट टू द वेस्ट इंडीज इन 2012। उस स्क्वाड में मैं बता दूं, चेतेश्वर पुजारा थे, रोहित शर्मा थे, शिखर धवन थे, रिद्धिमान साहा थे, मोहम्मद शामी थे, भुवनेश्वर थे, अभिनव मुकुंद थे, कुछ और प्लेयर्स हैं जिनका मैं नाम भूल रहा हूं। तो फॉर रॉबिन टू ब्रेक इनटू अ टीम विद दैट लेवल ऑफ टैलेंट एंड गो टू द वेस्ट इंडीज, अफसोस की बात है कि जब वो बैटिंग कर रहे थे उनके पारी के बीच में एक 4 डे मैच में उन्हें एक चोट आई टांग पे, और उसके बाद उनका सिलेक्शन नहीं हुआ कभी इंडिया ए में। पर व्हाट अ बैट्समैन, आई हैव सीन हिम स्कोर रन्स फॉर राजस्थान इन द रणजी ट्रॉफी। हमारी पहली मुलाकात हुई थी मैसूर में 15 साल पहले, 2007 में। आई हैव सीन हिम स्कोर अ फैंटास्टिक 100 at the Kotla in a ईरानी कप मैच। I've seen him score runs across formats. ये बहुत ही क्लासी, बहुत ही बेहतरीन बैट्समैन है। आजकल ये उत्तराखंड के लिए खेलते हैं, और मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ कि रॉबिन जैसे खिलाड़ी मेरे दोस्त हैं। So I'm going to get him on the show. We'll ask him about कल का match. We'll ask him about what he thinks about all the ins and outs going on, because as someone who's played cricket um, at the domestic level for so many years, he knows thing or two about बैटिंग। और आजकल जैसे कि उनका इनका बैटिंग करियर थोड़ा, ये मानेंगे नहीं, थोड़ा रॉबिन का करियर थोड़ा वाइंड डाउन हो रहा है, तो ही इज गॉट हिज साइट सेट ऑन कोचिंग एंड ही गॉट अ अस्ट्यूट माइंड, ही इज अ वेरी वेरी शार्प ऑब्जर्वर ऑफ द गेम। जैसे कि मैंने कहा था, मैं रॉबिन को 15 साल से जानता हूँ, एंड एंड he's been a captain, तो he's got that tactical acumen। तो जैसे ही रॉबिन शो पे जुड़ेंगे, आप लोग भी मुझसे सवाल कर सकते हैं, मैं पोल लगाऊंगा। आप लोग यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन पे, अपने लॉक स्क्रीन पे आप कमेंट डाल सकते हो मेरे लिए, रॉबिन के लिए, कुछ भी हो आपके मन में, ऐसे हाय बोलिए, लाइक ठोकिए, सेंड सम स्माइल्स आवर वे। ऑलवेज नाइस टू हैव योर प्रेजेंस हियर ऑन द शो कॉल्ड द ऑल्टरनेट व्यू। मेरे पास कॉफी है। आज दोस्तों मुझे लग रहा है थोड़े बादल छाए हुए हैं। नॉर्मली जब मैं इस टाइम पे बैठता हूँ 5 बजे तो हल्की सी धूप होती है, लेकिन आज थोड़े बादल छाए हुए, बट वी गोना हैव अ फन फन शो। अगर आप कल जुड़े मेरे साथ और मेरे को होस्ट द कमेडियन अभिजीत गांगुली और पूर्व क्रिकेटर मनविंदर बिस्ला के साथ, यहीं इसी चैनल पे T20 अड्डा शो का नाम है, तो हमने खूब सारी चर्चा किया था कि कल क्या होगा इंडिया पाकिस्तान मैच के बाद। नाउ वी हैड टाइम टू अब्सॉर्ब दैट मैच, और इसीलिए इट्स गोना बी अ फन डिस्कशन बिटवीन मी एंड रॉबिन टॉकिंग अबाउट हाउ दिस मैच हैज पैंड आउट। मैं बस देख रहा हूँ, बिल्कुल 5 बज चुके हैं, एंड लेट्स सी वेयर रॉबिन इज। ड्रॉप हिम अ मैसेज। Like I said, you have any questions, any queries about the match, please drop it here. मैं इनको बस मैसेज कर रहा हूँ, एक सेकंड दोस्तों। अच्छा, रॉबिन कह रहे हैं कि वो मुझे सुन सकते हैं पर देख नहीं पाते हैं। एक सेकंड दोस्तों। हाँ,
until Robin gets on the show, I will take it forward. जैसे कि मैं कह रहा था दोस्तों, हार्दिक पांड्या मेरे लिए इज द स्टोरी ऑफ इंडियन क्रिकेट इन दिस ईयर, बिकॉज इतने समय से हार्दिक पांड्या टीम से बाहर थे। इनकी इंजरी, इनकी फिटनेस को लेके कुछ डाउट्स थे, बट he's come back, especially when the way he came back in the IPL दोस्तों, एक नई फ्रेंचाइज को लीड करते हुए, to take some decisions like batting at 4, batting at 3, to take the new ball and bowl inside the power play, इस सब के चलते जो गुजरात टाइटंस IPL जीता अपनी पहली सीजन में, दिस वाज अ ह्यूज प्लस ऑफ कोर्स फॉर द IPL, but फॉर इंडियन क्रिकेट, क्योंकि उस IPL सीजन के चलते, गुजरात टाइटंस की सफलता के चलते, हम सभी इंडियन क्रिकेट प्रेमियों को, इंडियन इंडियन क्रिकेट फैंस को, व्यूअर्स को, वो हार्दिक पांड्या देखने को मिला जो काफ़ी समय से हम नहीं देख पाए। ही वाज क्विक अगेन, एंड ही इज मेंटेन दैट क्विकनेस। अगर आप एक सीम बॉलिंग या फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर को देखते हो, तो चलिए फील्डर तो होते हैं ये कमाल के, पर आप देखते हो कि इनकी बॉलिंग कैसी है, इनकी बैटिंग कैसी है, एंड मोर देन द बैटिंग, बिकॉज वी ऑल नो हार्दिक पांड्या कैसे लंबे छक्के टांग सकते हैं। मेरे हिसाब से युवराज और रैना के बाद अगर कोई इतना इतना बड़ा छक्का मार सकता है तो वो है हार्दिक पांड्या। और इनकी जो बॉलिंग है, बिकॉज वीव सीन कि जब वो बॉलिंग नहीं कर रहे हैं तो वो इम्पैक्ट नहीं है हार्दिक पांड्या। शायद एज अ बैट्समैन आप उन्हें कहीं फॉर्मेट में नहीं खिलाओगे, बट टू वॉच हिम क्लॉक 140 कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द IPL, और अभी भी जब से वापस आए, उन्होंने इंग्लैंड में किया, उन्होंने वेस्ट इंडीज में किया, आयरलैंड में किया, और कल के मैच में दुबई में, दुबई जैसे ट्रैक पे, जहाँ पे आप सोच सकते हो कि थोड़ा इनकंसिस्टेंट बाउंस हो सकता है, he really used that inconsistent bounce to his best capabilities, और जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के बल्लेबाज को हसल किया with his bounce, getting those the big wickets, it's from an Indian cricket perspective, मुझे दोस्तों बहुत 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 मजा आया वो देख के। हम चर्चा करेंगे जैसे ही रॉबिन शो पे जुड़ेंगे। आई थिंक a bit of a technical glitch, but the team is on it, they'll do their best to get Robin onto the show any second now। आप लोग कहीं जाइए नहीं, आप लोग कुछ सवाल कर सकते हैं तो आप पूछ सकते हो। 1 2 3 5 6 is saying, who are you? My name is Jamie Alter। आई गेस आप पहली बार यहाँ पे इस शो पे आए हो। मैं पिछले 8 महीने से यहाँ पे शो होस्ट कर रहा हूँ ग्लांस पे। मैं पेशे से एक स्पोर्ट राइटर हूँ। मैं 17 साल से क्रिकेट कवर करके आया हूँ। क्रिक इन्फो के लिए, क्रिक बज़ का मैं संपादक रह चुका हूँ। आई बिन एट जी, आई बिन द स्पोर्ट्स एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, आई एम अ क्रिकेट कमेंटेटर, आई एम एन एंकर, आई एम अ यूट्यूबर। मेरे पास 3 यूट्यूब चैनल्स हैं। मैं थोड़ी एक्टिंग भी कर लेता हूँ। मैं कुछ फिल्में कर चुका हूँ, मैं कुछ वेब सीरीज़ कर चुका हूँ। अगर आपको मेरे बारे में और जानकारी चाहिए तो आप jamiealter.in पे जाके पूरा मेरा डिटेल्स आप निकाल सकते हो। शुक्रिया वैसे आप शो पे यहाँ पे जुड़े हो पहली बार, आपको शायद ज़्यादा जानकारी नहीं है। शो पे हम बात करते हैं क्रिकेट के बारे में। Like I said yesterday, we previewed the show with Maninder Bisla and Abhijit Ganguly, and today we'll have Robin on the show very very soon. Little bit of a technical delay, कोई बात नहीं, होता है अक्सर, nothing we can do about it। तो आपको अगर आप जुड़े हैं शो पे, आपको कुछ सवाल करने, आप मुझसे पूछ सकते हैं जब तक रॉबिन शो पे जुड़ते हैं। And I can also try and put up one of the polls here. Let's see who all is here. Are India favorites to win the tournament? Tournament की अगर हम बात करें, we are talking about the Asia Cup. So let's see what happens here. Let's see how many viewers are going to put their polls here. ये बहुत ही एक अच्छा तरीका है दोस्तों to interact with you, कि मैं समझ सकता हूँ आप लोग कभी एक शो पे जुड़ते हो तो you want to try and get the anchor's attention, get the guest's attention, and I like to keep that engagement going। तो इसीलिए हम आपके लिए पोल लगाते हैं। कल अगर मैं खुद बात करूं, और ये मैं ज़रूर पूछूंगा रॉबिन से जब वो शो पे जुड़ेंगे, मैं काफ़ी सरप्राइज था जब ऋषभ पंत का नाम पहला 11 में नहीं था, बिकॉज वीव सीन द एक्सटेंडेड रोप दिस टीम मैनेजमेंट हैज़ गिवन टू पंत। तो जब वो नहीं थे मैं थोड़ा हैरान था। अच्छा, पोल के मुताबिक 67% आप में से व्यूअर्स कह रहे हैं जी हाँ, हार्दिक इंडियन टीम फेवरेट है टूर्नामेंट को जीतने के लिए। एंड नाउ आई हैव गॉट रॉबिन्स रिक्वेस्ट, लेट्स ब्रिंग हिम ऑन टू द शो फॉर द फर्स्ट टाइम, मेरे दोस्त क्रिकेटर रॉबिन बिस्ट। हाँ जी, वेलकम। Hi, Jabby bhai, how are you? I'm very well, yeah. Good to see your face. That smile, very familiar smile. सब ठीक? How are things going, यार? I know you're busy playing your league cricket in Chennai. Actually, we were practicing today. तो बस मैं जल्दी जल्दी से आपके साथ लाइव आना था तो आज जल्दी जल्दी आ गया। और खुशी की तो शुक्रिया दोस्त। हेलो
हेलो। हाँ, आई कैन हियर यू, गो ऑन, गो ऑन। या खुशी की तो बात है ही हमारे लिए, क्योंकि कल हमारा देश जीता है हमारे आज राइवलरी से। तो आई मीन बहुत खुशी का दिन था हमारे लिए कल। कल हम सब ने एक्चुअली जो हमारी टीम में भी एक टेस्ट प्लेयर है मिस्टर हनुमा विहारी, तो उन्हीं के साथ कल मैच देख रहे थे। ऑफ कोर्स, क्या बात है। हाँ, तो तो जो सब एक्सपर्ट बन I can imagine the whole bunch of players sitting around watching it in a hotel room. यार रॉबिन, ये बताओ, जो 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 पिछले साल हुआ था हमारी टीम का हाल, आई थिंक आई वाज शॉक्ड टू सी द वे दैट दे लॉस्ट टू पाकिस्तान इन दैट फर्स्ट मैच। बहुत करोड़ों लोग शॉक्ड होंगे उस टीम से लेके आज टीम को लेके। हाँ, कुछ बदलाव आए हैं, कुछ प्लेयर आ चुके हैं, बट मोर लेस कोर प्लेयर वो है। एज अ प्लेयर, एंड आई नो यू बिन देयर, हाउ मच डू क्रिकेटर्स, बैट्समैन, बॉलर, जो भी है, ये पिछले रिजल्ट्स को कितना देखते हैं? और जैसे यार छोड़ो, जो हो गया, व्हाट वुड दिस टीम हैव बीन थिंकिंग व्हेन दे मेट पाकिस्तान यस्टरडे? बेसिकली ना, क्रिकेटर्स का क्या माइंड रहता है कि वो जो बुरा टाइम होता है ना उसको जल्दी भुलाने की इसलिए कोशिश करते हैं, बिकॉज क्रिकेट इज अ गेम आज के दिन में जो बड़ा क्रिकेटर्स वही खेलेंगे ऊपर लेवल पे जो कंसिस्टेंट है। और कंसिस्टेंसी के लिए आपका माइंडसेट पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने पास्ट के बारे में सोचते रहेंगे, यू वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग इन योर प्रेजेंट। और बैट्समैनशिप इज द मोस्ट मोस्ट डिफिकल्ट स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड, बैट्समैनशिप। अगर आप बैटिंग करते हैं ना, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड यू हैव टू डिसाइड कि कौन सा शॉट खेलना है, कौन सा शॉट छोड़ना है। तो दीज काइंड थिंग्स यू हैव टू डू। तो उसके लिए आपका जो मेंटल सेटअप है बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। और पॉजिटिव कैसे रहेगा? जितना आप फ्यूचर के बारे में, पास्ट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचेंगे। तो आई थिंक इस करंट इंडियन टीम में काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी चेंज हुई है। वो चेंज इसलिए भी हुई है, मैं बताता हूँ आपको। आपको पता होगा कि कोविड की वजह से हमारे कई प्लेयर्स थे जो टच में नहीं थे, कई के फॉर्म्स चले गए, कईयों ने फॉर्म पकड़ लिए। पर जैसे कि आपने बोला, कोर वही सेम था। अगर आप कोविड के बाद देखें तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, जो हमारे दो मेन प्लेयर्स हैं, उन उन वो इतने फॉर्म में नहीं थे जितना वो उससे पहले हुआ करते थे। आई मीन जो 2 साल 2.5 साल पुरानी बात है, 2.5 साल पहले अगर आप उनके परफॉर्मेंस देखें और अभी देखें तो बहुत फर्क है। तो आई थिंक अभी अभी इसलिए बेटर हो रहा है क्योंकि अभी ये लोग पिछले 1 साल पूरा क्रिकेट खेलते हुए आए हैं, आईपीएल खेलते हुए आए हैं, टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए आए हैं, काफ़ी क्रिकेट इन लोगों ने खेली है। तो जब आप खेलते रहते हैं तो देखिए, फॉर्म लाने के लिए आप घर पे बैठ के फॉर्म ठीक नहीं कर सकते। आप फॉर्म ठीक करेंगे ग्राउंड पे खेल के, उस 22 यार्ड के अंदर खेल के। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस, जिनको ज़्यादा से ज़्यादा मैच प्रैक्टिस मिलेगा, वो उतना ही परफॉर्मेंस करने वाले हैं। ऑफ कोर्स उसमें हार्दिक पांड्या जो हमारे कल के स्टार परफॉर्मर थे, जो आपको भी पता है, हम सबको पता है कि वो एक इंजरी से गुजर रहे थे, बहुत बड़ी इंजरी हुई थी। बट वो कम बैक ही इसलिए कर पाए क्योंकि उनको आईपीएल के इतने मैचेस मिले, एक दो सीरीज मिले उससे पहले, तभी वो कल के मैच में कम बैक कर पाए, तभी ही वॉज लुकिंग कॉन्फिडेंट। अगर आप बॉलिंग में देखो ही वॉज कॉन्फिडेंट, बैटिंग में देखो ही वॉज कॉन्फिडेंट। 3 बॉल, जो चौथा बॉल उन्होंने हाथ पे मारा, ही नो कि तीसरा बॉल जो हाथ में मारा, उनको पता था वो चौथा बॉल छक्का मार देंगे। उनकी आंखों से जब उन्होंने दिनेश कार्तिक को ऐसे किया, तो वो बेसिकली कई बार व्हेन वी आर प्लेइंग ऑन आर ऑन आ पर्पल पैच जिसको हम बोलते हैं, तो हमें पता है कि कहीं पे भी डाल देगा, वी कैन हिट हिम, बिकॉज वी हैव डन दैट रिपीटेशंस फॉर सो मेनी इयर्स, कि अगर वो कहीं पे भी डलेगा, या मेरे बोलते हैं ना कि बैट्समैन के पाले में बॉल पड़ेगी, तो आई कैन हिट हिम। तो वो कल वही कॉन्फिडेंस मुझे हार्दिक पांड्या में लग रहा था। यार भाई, तुमने एक जवाब में दो तीन ऐसे पॉइंट्स रेज किए जिनको लेके मैं जरूर आगे बात करूंगा, स्पेशली अबाउट हार्दिक पांड्या, ऑल्सो अबाउट द फैक्ट कि आपका फॉर्म वापस आएगा जब आप सिर्फ मैदान पे आओगे। लेकिन एक सवाल है, बिकॉज आई हैव आस्क्ड अदर प्लेयर्स हु कम ऑन द शो, और सबका ऑब्वियसली सेम एक्सपीरियंस नहीं है रॉबिन, लेकिन ये कोविड के चलते जो लंबे समय तक बायो बबल, स्टेइंग इन अ रूम अलोन, आई नो इट बॉइल्स डाउन टू एक व्यक्ति उस सिचुएशन को खुद कैसे हैंडल करता है। पर थोड़ा बताओ यार, व्हाट्स इट बिन लाइक फॉर द डोमेस्टिक प्लेयर, फॉर द आईपीएल प्लेयर, इन लोग जो टूर कर रहे हैं, बिकॉज इट हैज बीन अ मैसिव हर्डल फॉर मेनी पीपल टू ओवरकम। इट इज एक्चुअली इट इज। मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। आई वाज प्लेइंग फॉर प्लीज। सिक्किम, एंड देन आई वाज प्लेइंग फॉर उत्तराखंड। Staying in a quarantine is the most difficult part for a cricketer. Why? Because आप एक रूम में, पहले तो आप 7 दिन के लिए बंद है, ठीक है? आपके पास
जो क्रिकेटर का एक डाइट होता है, जो उसका एक प्रोसेस होता है मैच में उतरने का, वो प्रोसेस कंप्लीटली कंप्लीटली खत्म हो जाता है। बिकॉज आपको ट्रेनिंग ठीक से नहीं हो रहा है। ठीक है, आप पूरे दिन भर एक ही रूम के अंदर एक, आप आपका जो एटमॉस्फेयर है वो प्रॉपरली मतलब कंप्लीटली चेंज हो जाता है। तो जो एक प्रोसेस है, जब वो एक प्रोसेस एक चेंज जैसा होता है, अगर वो एक क्रिकेटर हम्म। का प्रोसेस टूटता है तो वो चेंज भी टूटना शुरू कर देती है, जिसको हम फॉर्म बोलते हैं। बेसिकली जो फॉर्म लोगों के गए हैं वो इसकी वजह से भी गए हैं। कहीं आपने शिकायतें भी सुनी होंगी कि कई प्लेयर्स क्वारंटीन से उठ के ही भाग गए। वाई? बिकॉज बिल्कुल। सी, इन क्वारंटीन यू डोंट हैव योर फैमिलीज। अगर आप क्वारंटीन में घर के अंदर हैं वो बहुत अलग चीज है। क्वारंटीन में आप एक क्रिकेट टीम के साथ हैं और वो भी एक रूम के अंदर आप अकेले हैं, एंड यू हैव नो बडी टू टॉक। वॉट विल यू डू? आप हम्म। ज्यादा टीवी देख लेंगे, कुछ एक्सरसाइज कर लेंगे, लेकिन आप 24 घंटे में से कितना टाइम कर लेंगे? यू हैव पैक फूड्स। आप ये भी नहीं बोल सकते मुझे यही खाना है, बिकॉज वो जो पैक फूड है वो सब सारे होटल में जितने भी प्लेयर्स हैं उनके लिए सेम बन रहा है। तो यू कांट हैव योर ओन डाइट। तो कई चीजें हैं जो एक प्लेयर्स को ना गुजरनी पड़ती है, और बड़ा मेंटली सकअप हो जाता है, मतलब मेंटली बिल्कुल परेशान हो जाता है प्लेयर कि यार अब मैं 7 दिन बाद जब मैं बाहर निकलूंगा तो व्हाट विल आई डू? बिकॉज मेरा यप। प्रोसेस जो है, जो वो चेन है, वो पहले ही टूट चुका है। जो 7 दिन का जो मैं ट्रेनिंग कर रहा था, जो मैं अभी तक ट्रेन करता हुआ आया था, वो 7 दिन में अभी टूट चुका है। अभी दोबारा से, क्योंकि आपको पता होगा डोमेस्टिक क्रिकेट में 7 दिन के बाद 2 दिन का रेस्ट, 2 दिन का करेक्ट मैच करेक्ट। से पहले ट्रेनिंग होता है या प्रैक्टिस होता है। आप 2 दिन में कितना कर लेंगे? आप 2 से 3 दिन ही लगते हैं एक प्लेयर के फॉर्म को जाने के लिए या उसके टच को जाने के लिए। तो ये बहुत मेंटली सकअप होता है। बड़े प्लेयर्स आए, उन्होंने भी इसी चीज में शिकायत करी, और सारे क्रिकेटर्स एक्चुअली डोमेस्टिक क्रिकेटर्स भी इस चीज की शिकायत कर रहे थे कि वाई दिस क्वारंटीन फॉर सो, मतलब फॉर सो लॉन्ग। एक रूम में क्यों रहना है? वीकेंड मतलब एटलीस्ट हमें होटल में घूमने दो, वो भी अलाउ नहीं हो रहा था। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। आई कैन इमेजिन कि विराट कोहली के जो इस फॉर्म में गुजर रहे हैं, ये वही विराट कोहली है जब वो अंदर जाते तो कई बार मैच में, कई बार मेरे भी मैच चल रहे होते थे, तो मैं कई बार फोन करके, अरे विराट ने 100 कर दिया क्या? हाँ अभी आज 100 कर दिया। मतलब वो विराट कोहली है जिसके लिए हम आज सोच रहे हैं कि यार इसका एक 50 लग जाए। तो वो इन्हीं चीजों की वजह से हुआ है। वो एक प्रोसेस टूटता है बीच में एक क्रिकेटर का, और ये हर किसी की लाइफ में आता है। आई मीन विराट की लाइफ में आया, मतलब इट्स बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये एक बड़े बड़े प्लेयर सचिन तेंदुलकर तक की लाइफ में आया है। सो आई करेक्ट। थिंक ये चीजें बहुत मुश्किल होती है। क्वारंटीन की वजह से ही ये सब चीजें हुई हैं। अगर आप देखें विराट को भी, तो उसने भी क्वारंटीन के बारे में बहुत बातें करी थी कि यार इट इज नॉट, यू नो, बिल्कुल। इट्स वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि विराट भी एक ओवर एक्टिव, एक एक एक्टिव पर्सनालिटी है। अगर आप उनके पिछले करेक्ट 5-10 साल का अगर रिकॉर्ड आके देखें, ऐसा एक दिन नहीं होगा उन्होंने ट्रेनिंग मिस किया होगा। और ऐसे इंसान को 7 दिन करेक्ट आप करेक्ट। रूम के अंदर बिठा देंगे तो यू कैन इमेजिन। तो अभी आई थिंक कल वो एक ग्लिम्स दिखा विराट की बैटिंग में, जो पुराने विराट का था। ठीक है, एक वो कैच छूट गया, दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। जब वो अच्छे फॉर्म में भी होते थे तो भी कैचेस छूटते करेक्ट थे, ऐसी बात नहीं है। बट करेक्ट। अभी आई थिंक ही इज कमिंग बैक, एंड आई होप ही विल कम बैक, बिकॉज पर्सनली मैं विराट के साथ खेला हूँ, आई नो हिम। मैं उसके साथ जूनियर हम्म। क्रिकेट बहुत खेला हूँ, रणजी ट्रॉफी बहुत खेला हूँ। तो पर्सनली मुझे उसका एटीट्यूड, द वे ही प्लेज, और उसकी कंसिस्टेंसी, मैं बहुत सीखा हूँ उससे भी। तो मतलब ऐसे प्लेयर को बहुत टाइम तक फेल होते हुए देखना ना, मुझे मुझे बड़ा मतलब बड़ा दुख होता है कि यार मतलब कि एक हमारा हिंदुस्तान का इतना बड़ा स्टार, आज हम ये सोच रहे हैं कि यार वो अगर एक करेक्ट। 50 बना देगा ना तो वो हो जाएगा। बट आई थिंक ही इज कमिंग बैक, एंड ही विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। उसका एक इनिंग अगर लग गया तो देन ही विल बी, यू कैन हम्म। सी दैट ओल्ड विराट कोहली। हम्म। ये बहुत बहुत बड़ी बात की है तुमने रॉबिन के, इट्स जस्ट अबाउट दैट वन इनिंग्स ही नीड। बट जस्ट टू पिक अप, अभी तुमने मेंशन किया कि यू प्लेड सो मच फ्रॉम हिम। वी नो कि हाल ही में 2 दिन पहले ही सेड कि यार आई वाज एट सम पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू कीप अप दैट इंटेंसिटी, और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा फेक हो रहा है ना। अगर हम बात करें इंटेंसिटी की, सब लोग जो इस शो पे जुड़े हैं और जो विराट कोहली को देख चुके हैं वो इस बात से सहमत होंगे कि वट एवर इंटेंसिटी ही ब्रॉट, दैट वाज बिकॉज दैट्स व्हाट मेड हिम टिक। He needed to do, Robin, to whatever it took to keep himself at the peak of his game। और अगर हम पीक के बारे में बात करें, अभी तुमने कहा था कि 50 मारे बहुत है, लेकिन इस बंदे ने बैटिंग को उस मकाम तक वो ले गया कि 100 से कम तो कोई खुश नहीं है, राइट? बीच में it's not like the runs dried up, he was getting 60 70, but fans खुश नहीं हो। that's because this guy set the bar so high।
But just go back to the times when you played with him. क्या वो हमेशा से ऐसे ही थे? Even when he's playing for Delhi, is he playing for Duleep Urani? Was that intensity always there in Virat Kohli? एक चीज मैं इस पे बोलना चाहता हूँ कि विराट कोहली ने अपनी फिटनेस को जरूर सुधारा, लेकिन जो मैं बोलना चाहता हूँ कि विराट कोहली का जो एटीट्यूड था ना, मतलब Hmm. कुछ करने का, मर मिटने का, मतलब कि ग्राउंड पे मैं कुछ भी कर दूंगा, आई एम द ओनली गाय हु कैन स्कोर रन्स इन ऑन दीज काइंड ऑफ डिफिकल्ट ट्रैक्स, वो हमेशा से ही था। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, वी वर प्लेइंग अंडर 19 जोनल टूर्नामेंट, तो बॉल वाज हाँ. स्विंगिंग लाइक हेल, 60 for 5, विराट बोलता मेरे को, बोलता मैं इनको ऐसी तैसी कर दूंगा इस विकेट के ऊपर। हमने कहा यार, एंड ही स्कोर्ड सम 165। उस दिन ही मुझे समझ में आया कि यार, बैटिंग हम शायद ऐसी कर सकते हैं, बट माइंडसेट हमारा ऐसा नहीं है। हाँ. आई मीन, दिस गाय वाज ऑल ओवर द प्लेस। तो मैंने उस दिन उससे ये भी पूछा था कि यार तू क्या सोचता है जब तू बैटिंग करने जाता है, वी वर किड्स दैट टाइम, बट वो ये बोलता था कि हाँ, यार हाँ, हाँ. मैं ये चाहता हूँ कि दोनों टीम में, अगर अगर मैच हो रहा है ना दो टीम का, तो उस दोनों टीम में ना सबसे ज्यादा रन मेरे ही होने चाहिए। सो दैट काइंड ऑफ अ माइंडसेट ही हैज, और उसको, मतलब आप ना उसको ज्यादा देर तक ना रोक नहीं सकते थे। आई मीन, Hmm. विराट जो था, जो ऐसा आज आप उसको देखते हैं, मतलब फील्ड में चेयर अप करते हुए, कई बार गाली देते हुए, मतलब देखा होगा, वो हमेशा से ही ऐसा Sure, था। sure. मतलब Yeah, इट्स yeah. नॉट अ शॉकिंग थिंग फॉर अस कि वो, मतलब वो बचपन से ही, जब वो अंडर 14 से लेके आज वो हिंदुस्तान का इतना बड़ा कप्तान बना, और इतना बड़ा प्लेयर है वो आज इंडिया का, मतलब वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम। उसका Yeah. एटीट्यूड आज भी चेंज नहीं हुआ। हाँ, जब उसने ये चीज बोली कि अब मैं, ऐसा लगता है कि मतलब कई बार मैं फेक कर रहा हूँ उस इंटेंसिटी को, Hmm. तो मैं उस चीज से मैं भी वाकिफ रखता हूँ, क्योंकि बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन आई एम ऑल्सो अ प्रोफेशनल क्रिकेटर। जब आपका, कई बार आपका बिल्कुल. जब एज होता है, और एज के साथ आपको कई बार, जैसे उसको कैप्टनसी से हटा दिया या उन्होंने कैप्टनसी दे दिया, एंड देर आर लॉट ऑफ जूनियर प्लेयर्स हु आर डूइंग गुड इन शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ द गेम, स्पेशली इन T20। तो कई बार ऐसा Correct. आपको ना एक एक शौक सा लगता है कि यार, वेयर एम आई स्टैंडिंग? आई मीन, ही इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, ही हैज 50 एवरेज अक्रॉस ऑल द फॉर्मेट्स। बट कई बार आपको ना वो चीज को काम डाउन करके सोचना पड़ेगा कि व्हाट आर द थिंग्स आई एम लुकिंग फॉर इन माय लाइफ। आई थिंक शायद विराट ने उस टाइम पे उस चीजों के बारे में जरूर सोचा होगा काम होके, क्योंकि कई बार मैंने भी ये सोचा है व्हेन आई वाज अ डोमेस्टिक क्रिकेटर। आई एम, ऑफ कोर्स आई Hmm. एम अ डोमेस्टिक क्रिकेटर, बट व्हेन आई यूज्ड टू प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट, तो कई बार ऐसा हुआ कि भाई, हम पे टैग लगा दिया जाता है कि ही इज नॉट अ रेड बॉल प्लेयर, ही इज नॉट अ व्हाइट बॉल प्लेयर। सो देन आपको ना बड़ा शौक लगता Yeah. है कि यार, मैं तो अच्छा ही कर रहा हूँ, लेकिन स्टिल पीपल आर नॉट एड्रेसिंग इट। व्हाई? बिकॉज यू हैव Hmm. सेट द बार सो हाई कि आपको, अगर वो बार बार आप टच नहीं करोगे ना, या उससे ऊपर नहीं जाओगे, पीपल वोंट रिकमेंड यू, पीपल वोंट रिकग्नाइज यू, दे वोंट एड्रेस यू। Yeah. तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, आई नो कि उसके अंदर क्या चल रहा होगा। एंड आई थिंक Hmm. विराट एक ऐसा प्लेयर है जिसको आपको बस छोड़ देना चाहिए, एंड जस्ट गो देयर एंड प्ले विद अ काम माइंड। और मेरे को ना एक्चुअल में कल अगर मैं देखूं विराट की बैटिंग में, जो शॉट Hmm. वो आउट हुआ है, लोगों ने बोला कि इट्स अनलाइक विराट कोहली। नो, इट्स नॉट अनलाइक विराट कोहली। आई टेल यू वन थिंग, अगर आप देखेंगे मैच के Hmm. सिचुएशन में, बॉल ग्रिप हो रहा था स्पिनर्स का भी शुरू में, Correct. और फास्ट बॉलर्स का भी ग्रिप हो रहा था बॉल विकेट पे। वो बॉल वो कवर्स के ऊपर से चिप करने गए, बॉल क्या हुआ, वो ग्रिप हुआ, Correct. बैट बंद हो गया, इसलिए वो लॉन्ग ऑफ पे गया बॉल उसका। नहीं तो कल अगर आप बैटिंग देखोगे, तो मेरे को वो ओल्ड विराट कोहली का ग्लिम्स आया, एक्चुअल में आया। द वे ही वाज प्लेइंग, वो काम सिंगल्स कर रहे थे, अच्छे फोर्स मार रहे थे। पर जो सबसे बेस्ट चीज था ना, जो सिंगल्स ले रहे थे, उसमें समझ में आ रहा था, हाँ ये पहले भी यही करता था। और Yes. वो जो सिंगल्स लेता था, जो बीच में खराब फॉर्म आया था, ही वाज नॉट टेकिंग इट वेरी कंसिस्टेंटली, या वो उसको मतलब Correct. बड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था मेरे को उसको देखने में कि यार ये सिंगल्स क्यों नहीं कर पा रहा। तो बट नाउ आई थिंक, Hmm. मतलब इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर अस कि विराट का ये काम माइंड, ये कामनेस, जैसे उन्होंने अभी बीच में बोला कि मैंने पहली बार 10 साल में हुआ कि मैंने 1 महीने के लिए बैट नहीं छुआ, विच इज आई थिंक गुड। वो Yes. बैटिंग में कल दिख रहा था, वो कामनेस दिख रही थी उसके। नहीं, दैट्स अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन रॉबिन, के वो सिंगल ले रहे थे। इनका एक हॉलमार्क है T20 में, और विराट ने पहले भी ये बोल चुका है
कि मैंने अपने गेम से रिस्क को एलिमिनेट करने की पूरी कोशिश की, विच इज व्हाई यू सी ही डज नॉट हिट द बॉल इन द एयर वेरी ऑफन। इसीलिए कल का जो डिसमिसल, आई कैन गेट व्हाई पीपल ऐसे बोल रहे हैं, बट टू टेक द सिंगल्स इट्स अ बिग स्टेप। जस्ट टू कीप ऑन दिस टॉपिक ऑफ व्हाट अ बैट्समैन वुड बी गो थ्रू, हम मतलब मैं समझ सकता हूं कि उस लेवल पे, एट योर लेवल इवन, जब आप स्ट्रगल कर रहे हो तो सबसे पहले शायद आप सोचते होंगे कि यार द प्रॉब्लम इज टेक्निकल, सो यू गो बैक टू द नेट्स। आप घंटे घंटे दिन के लिए आप उस टेक्निकल कमी को ढूंढने में लग जाते हो और उसको ठीक नहीं करने में। व्हाट हैपेंस जैसे आप ये कर रहे हो, जैसे कि अगर मैं पूछूं तुमसे, इट डज नॉट लुक लाइक विराट ने किसी चीज में कमी रखी इन द ट्रेनिंग, इट्स जस्ट दैट ही इज गेटिंग आउट एंड द रन्स आर नॉट कमिंग। एट व्हाट पॉइंट डज अ बैट्समैन से यार मेरा इश्यू टेक्निकल है या मेंटल है, और उन दोनों चीज को अलग कैसे रखते हैं? बेसिकली अगर मैं इन दोनों चीज़ को अगर अलग करना है, कई बार ऐसा होता है जब आपके ख़राब टाइम क्या होता है, मैं आपको पहले बताता हूँ कि कई बार ना आपके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो चेंज होने लगता है। व्हेन ही वाज अ कैप्टन, ही वाज अ पोस्टर बॉय ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट, और एकदम से कैप्टनसी से हट जाना, पोस्टर बॉय से हट जाना, कहीं और प्लेयर्स का ऊपर आना, देखिए दिस इज़ अ प्रोसेस, ये लाइफ का एक प्रोसेस है, एक हम्म। जाएगा दूसरा आएगा। बट इस चीज, विराट एक ऐसा इंडिविजुअल है जो इस चीज को पसंद नहीं करता है पर्सनली, तो या जितना मैं जानता हूँ। और मतलब उसका फिर उसके बाद उसका फॉर्म ना वापस आना लंबे समय तक, पिछले 2 साल से कोई सेंचुरी नहीं लगना, और आई मीन स्ट्रगलिंग फॉर रन्स। तो ऑफ कोर्स आदमी क्या करता है, मेंटल स्टेट से पहले ना वो सोचता है कि यार मेरे ना टेक्निकली कोई खराबी है, दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग आउट। अगर आप देखेंगे विराट ने उसी सेम टेक्निक से, जिस टेक्निक से वो अभी इस खराब फॉर्म में भी खेल रहे थे, कई कई मैचेस पे खेल रहे थे वो, अगर आप देखेंगे उसी खराब, अगर वो खराब टेक्निक है या वो सही टेक्निक है, उसी टेक्निक से उन्होंने 10 साल या 12 साल रन बनाए यार इंटरनेशनल क्रिकेट में, मोर देन 20,000 करेक्ट। रन्स। तो आप बेसिकली, मैं जब अपने जो मेंटर है मेरे ऋषिकेश कानितकर, जब मैं भी खराब फॉर्म से गुजर रहा था तो मैं भी बड़ा टेक्निकली वो करता था, तो वो एक ही चीज बताते थे कि ज्यादा टेक्निकली सोचोगे तो आप एक कुकून में बन जाओगे और उसके बाद ना आप उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। ठीक है, अगर आपको बहुत ही हम्म। ज्यादा जरूरत है, दैट इज ओके। पर वो एक ही चीज बोलते हैं कि सबसे बेस्ट चीज होती है खराब फॉर्म से निकलने के लिए कि क्रिकेट से कुछ टाइम के लिए, जस्ट फॉर सम टाइम, जस्ट दूर हो जाओ, डोंट थिंक अबाउट इट, अगेन हम्म। कम बैक करिए, काम माइंड से करिए। तो आप ये देखेंगे जो आप अपने खराब टाइम में जो टेक्निक, जो सही टाइम पे टेक्निक थी ना, वही आपके खराब टाइम में थी, और अब जब सही टाइम आ गया तो वही टेक्निक आप दोबारा से ही आपको रन्स बनवा रही है। राइट। क्योंकि सी, क्रिकेट बैटिंग में इट्स ऑल अबाउट बायोमैकेनिक्स। विराट ने जो पहले रन बनाए हैं उस टेक्निक से उसने 20,000 रन बना दिए। आज वो उसके करेक्ट। बायोमैकेनिक्स के अंदर है, अगर आप उसको चेंज करने के लिए भी बोलेंगे वो चेंज नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसने लाखों करोड़ों बॉल मार दी उस टेक्निक से। तो हम्म। आप कैसे चेंज कर हम्म। सकते हैं, ह्यूमनली इम्पॉसिबल है वो। हाँ, कुछ माइनर चेंजेस है ही कैन डू, बट श्योर। बहुत बड़े बड़े चेंजेस नहीं कर सकते हैं वो। आई थिंक इट वॉज मोर ऑफ ए मेंटल रादर देन मोर ऑफ ए टेक्निक, इट इज मोर ऑफ ए मेंटल। जो कल मैंने जैसे आपको बार बार बताया कि कल वो दिख रहा था, वो काम माइंड सेट दिख रहा था उनका, उनके शक्ल पे वो करेक्ट। कामनेस दिख रही थी। अगर आप कल उनकी करेक्ट। शक्ल भी देखते तो एक्चुअल में तो पता चल जाता है कि हाँ यार, मतलब ये ना जो अच्छा बॉल भी डाल रहा है उससे परेशान नहीं हो रहा, ही नो हाउ टू स्कोर रन। या। अगर आप विराट को देखेंगे तो पहले अगर 20 बॉल देखेंगे तो 15-20, अगर 20 बॉल पे वो अगर फोर्स नहीं आते थे तो 12-13 या 15 रन पे ही खेल रहे होते थे। वो पिकअप करते हैं आफ्टर 30-35 बॉल्स। अगर आप उनका आईपीएल में यप। जब उन्होंने 500 भी करे थे, तो आप वही देखेंगे कि वो पहले भी वही करते थे और आज भी वही कर रहे हैं, वो जो कल वाले मैच में उन्होंने किया। तो मेरे को तो बहुत बहुत मजा आया या। कल उनकी बैटिंग देख के। आउट हुए ठीक है, डिसअपॉइंट, एज अ इंडियन डिसअपॉइंटेड तो हाँ, होऊंगा, मेरा कोई नहीं। मेरा देश खेल रहा है करेक्ट। आज राइवलरी के साथ, बट ही वाज प्लेइंग रियली वेल एंड आई वाज वेरी हैप्पी। यार एब्सोल्युटली फैसिनेटिंग इनसाइट्स। मैं यहाँ पे सॉरी माफी चाहूंगा लोग से, आई नो माय वीडियो इज फ्रोजन, आई नो आई एम ऑडिबल, आई नो। थैंक यू फॉर ऑल फॉर बेयरिंग विथ मी, एंड रॉबिन आई नो यू कैन नॉट सी मी बट यू आर आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस बिल्कुल कूल है। बहुत बहुत मजा आ रहा है यार। इसी बात को लेके थोड़ा एक नजर डालते हैं केएल राहुल पे। हम सब जानते हैं कि केएल राहुल हैज नॉट प्लेड अ सिंगल T20 आई, हैड नॉट प्लेड बिफोर टुमारो। इंजरी, रिहैब,
सर्जरी, कोविड, इस सब के बाद एक तो मैं समझ सकता हूं एज अ बैट्समैन रॉबिन, बिकॉज यू सेड कि बैट्समैनशिप इज द टफेस्ट पार्ट ऑफ क्रिकेट इन स्पोर्ट। उस बैकड्रॉप के बाद वापस आना जिम्बाब्वे में, 2 मैच खेले, वहां इनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। मेरे हिसाब से ही वुड बीन वन ऑफ द मोस्ट अंडर प्रेशर प्लेयर्स इन इंडिया लाइनअप, क्योंकि एक तो आप ऑलमोस्ट 9 महीने बाद आपको T20I खेलने का मौका मिला है, वो भी ओपनिंग, वो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट, एंड देन यू गेट आउट फॉर अ डक। What must someone like him be thinking right now, Robin? आई थिंक ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बहुत डिपेंड करता है। केएल राहुल हमेशा जी। से एक ऐसा प्लेयर था जो एज अ अंडरडॉग आया था इंडियन टीम में कि यू नो यंग गाय फ्रॉम कर्नाटका इज कमिंग, यू नो अ वेरी गुड स्ट्रोक प्लेयर, और वो हमेशा से बड़ा काम था। और ना अगर आप उसको आज उसकी बैटिंग भी देखेंगे तो बड़ा मेंटली टफ क्रिकेटर है। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया कि ये जो 9-10 महीने एक रिहैब्स में जाते हैं, बहुत ज़्यादा टफ टाइम होता है एक क्रिकेटर के लिए ये। बट मेरे को ऐसा लगता है कि Yep. केएल राहुल जैसे प्लेयर्स के लिए जो पहले से ही बहुत काम है और उनको अपनी बैटिंग स्टाइल, अपने बैटिंग के बारे में इतना आइडिया है, उनको फॉर्म में आने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। ही जस्ट नीड वन वन Hmm. इनिंग, वही 20-30 बॉल में 50-60 रन वाली इनिंग वो खेल ही देते हैं। अगर आप देखेंगे जितना हम केएल राहुल को जानते हैं, अगर आप देखेंगे और मेरे को कई प्लेयर्स हैं जिनसे मेरी एलएसजी के लखनऊ सुपर जायंट्स के जिनसे मेरी बात भी हुई है, तो वो खुद ही Right. बोलते हैं कि केएल राहुल से जिनकी बात हुई है, तो वो केएल राहुल भी खुद बोलते हैं कि यार मैं शुरू में टाइम लेता ही हूँ, मतलब 15-20 बॉल में टाइम लेता ही हूँ। आई डोंट गो फॉर रैश शॉट्स। ठीक है, अगर मेरे रडार पे बॉल होती है तो आई गो फॉर इट, अदरवाइज आई डोंट गो। तो उनका जो एक ना अगर आप देखेंगे, एक तरीका होता है हर क्रिकेटर का रन बनाने का। जैसे विराट कोहली आते हैं, शुरू में नॉर्मल खेलेंगे, Hmm. सिंगल्स करते हैं, फिर चौके मारते हैं। केएल राहुल का भी एक अपना स्टाइल है खेलने का, वो स्टाइल ही पकड़ना उनको, और वो स्टाइल बड़ा सिंपल स्टाइल है। गो फॉर सिंगल्स, जो वो कल करने जा रहे थे, थर्ड मैन पे सिंगल निकालने जा Hmm. रहे थे, वो बॉल थोड़ा विकेट से ग्रिप करके आ रहा था, इसलिए वो उनके विकेट पे भी लग गया। अगर वो बॉल सीधा निकलता तो वो बॉल जाता थर्ड मैन की Yeah, तरफ। yeah. He knows his areas to score actually. KL Rahul, one of the most intelligent cricketer, one of the most intelligent batsmen you can see अभी इस टाइम पे वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर। Hmm. क्योंकि आप देखेंगे इंग्लैंड की कंडीशंस में भी 100 बना रखे हैं। आईपीएल में हर साल वो 600-700 रन बना देते हैं। वनडे में उनका जो Yep. फॉर्म है, आप देखेंगे ओपनिंग से लेके 6 नंबर तक कर लिया उस आदमी ने, और हर जगह उसने परफॉर्म करके दिया इंडिया को। तो आई थिंक Hmm. वो उस पेडिग्री का क्रिकेटर है, उसके लिए आई डोंट थिंक सो कि खराब फॉर्म कोई चीज़ ज़्यादा दिन तक होने वाली है। बट द थिंग इज कि वो अभी आएंगे। अभी देखिए, अभी हांगकांग से भी मैच होगा, एक दो उनको हल्के मैच भी मिलेंगे। अगर केएल राहुल एक इनिंग, अगर उसकी 30-40 रन की भी इनिंग लग गई ना, तो ही विल बी अ बिग एसेट इन दिस एशिया कप एंड द वर्ल्ड कप एज वेल। ऐसे माहौल में जब कोई प्लेयर स्ट्रगल कर रहा है, कितना इंपॉर्टेंट है टू नो कि यार टीम मैनेजमेंट मेरे साथ है मुश्किल समय में, मुश्किल समय के बाद भी, बिकॉज आई कैन इमेजिन इट कुड बी क्रिपलिंग अगर हल्का सा इशारा आया कहीं से कि यार, लाइक यू सेड ना अर्लियर इन द शो, कि एक रेपुटेशन बन जाता है, एक टैग लग जाता है। ऑब्वियसली ये टीम राहुल को बहुत बहुत हाई इंपॉर्टेंस देती है, एंड दे शुड, ही इज अ ऑल फॉर्मेट प्लेयर। बट when you're going through the tough time, just to know, चाहे वो व्हाट्सएप मैसेज हो या कॉल हो कोच से, कप्तान से, कि भाई तू आ जा वापस, हम तुम्हारे साथ हैं। हाउ इंपॉर्टेंट इज दैट? नहीं, इट इज इम्पोर्टेंट टू बैक प्लेयर्स लाइक केएल राहुल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस पेडिग्री का प्लेयर आपके इंडिया में ही नहीं है, आप वर्ल्ड क्रिकेट में ही बहुत कम है। ऐसे कितने प्लेयर्स देखेंगे आप जो अक्रॉस ऑल द 3 फॉर्मेट इतने कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं। और दूसरा कि केएल राहुल ना बड़ा मेंटली बड़ा स्ट्रांग प्लेयर है। ही नो हाउ टू कम बैक, बिकॉज उसने इतने कम बैक कर रखे हैं। यप। उसको कम बैक ही कर रहा है जब से, अगर आप लास्ट वर्ल्ड कप में देखें, जो इसमें 2015 वाला जो वर्ल्ड कप था, उसने 6-5 नंबर से लेके ओपन तक हर जगह बैटिंग कर ली उसने। और ऐसा नहीं है कि करेक्ट। उसने कई रन नहीं बनाए, उसने हर जगह रन बनाए। तो आप सोच सकते हैं ना कि देखिए क्या होता है ना कि अगर आप ओपनिंग जा रहे हैं और आप 5 नंबर जा रहे हैं, बिल्कुल डायनामिक्स ही चेंज हो जाते हैं, आपकी सिचुएशन अलग हो जाती है, आपका बैटिंग स्टाइल अलग हो जाता है। आपको पहले अगर ओपनिंग जा रहे हैं तो आपको नया बॉल खेलना है, आप जब नीचे जा रहे हैं 5 नंबर में जा रहे हैं तो आपको पुराना बॉल खेलना है, स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे हैं। तो वो दोनों चीज ही इतनी अच्छी तरीके से खेलता है, तो ऐसे प्लेयर को बैक करना तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत अच्छी चीज है कि ऐसे प्लेयरों को बैक किया जा रहा है आज हिंदुस्तान के अंदर। बिल्कुल।
यही तो हमारी यूएसपी है, अच्छे फैंटास्टिक, प्लेयर्स को ब्यूटीफुल। बैक करना ही तो बीसीसीआई की यूएसपी है। बिल्कुल। और इसी बात पे, क्योंकि कल इनका इतना डायनामिक परफॉर्मेंस रहा, हार्दिक पांड्या, मैं बहुत खुश हूं, लाइक आई एम श्योर ऑल ऑफ अस आर, कि इस बंदे की वापसी इतनी जोरदार हुई है। बिकॉज देयर वाज अ टाइम रॉबिन का एक इंप्रेशन बन चुका था कि यार ये इंजर्ड है, नहीं ये कहां जा रहे हैं, व्हाट्स हैपनिंग। एंड वी ऑल नो कि जब ऐसे प्लेयर, जो जो मेरे हिसाब से बहुत रेयर है हार्दिक पांड्या का टैलेंट फ्रॉम एन इंडियन परस्पेक्टिव, व्हेन दीस प्लेयर्स दे कम बैक एंड दे डू व्हाट ही इज डूइंग, ये बंदा जो भी जिस चीज को हाथ लगा रहा है वो सोना हो जा रहा है इस साल। फॉर मी दी डिफिनेटिव स्टोरी ऑफ इंडियन क्रिकेट 2022 में, क्योंकि ये वापसी आए थे आईपीएल में, इनकी टीम जीती। आई थिंक, एंड प्लीज आई वांट टू गेट योर व्यूज, वो जो मुंबई इंडियंस की शैडो से ये बाहर आए थे, जहां पे शायद वो 6 और 7 में बैटिंग करके दब चुके थे, एक नए टीम में अ फ्रेश स्लेट, कप्तानी दी गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही यूज दैट टू से यार मैं 4 पे खेलूंगा, मैं 3 पे खेलूंगा, मैं नया बॉल से बॉलिंग करूंगा। इट वॉज वेरी क्लियर दैट ही वॉज पुशिंग हिमसेल्फ टू बी द बेस्ट ही हैड, बिकॉज शायद कहीं ना कहीं इस बंदे को एहसास हुआ कि यार गाड़ी शायद आगे निकल जाएगी और मैं देखते ही देखते रह जाऊंगा। टू कम बैक एंड देन टू टेक दैट आईपीएल इनटू सच अ ब्लडी गुड परफॉर्मेंस फॉर इंडिया ऑलमोस्ट एवरी सेकंड मैच। क्या क्या सोचते हो यार इस बंदे के बारे में? बिकॉज टू कम बैक फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ ऑलमोस्ट बीइंग रिटन ऑफ, इट्स आउटस्टैंडिंग। अगर आप हार्दिक पांड्या के बारे में बात करें ना, हार्दिक पांड्या की जो सबसे बड़ी बात है, जैसे मैंने बोला ना यूएसपी, वो सबसे बड़ी जो चीज़ है ना उसकी, वो है उसका एटीट्यूड ऑन फील्ड, ऑफ द फील्ड। हम्म। जैसा वो ऑफ द फील्ड है, वही इंसान, वो इंसान आपको ऑन द फील्ड भी वैसे रहेगा। ये मैंने बहुत लोगों से, क्योंकि नाउ आई एम इनटू कोचिंग आल्सो, तो मैं प्लेयर्स के हम्म। साइकोलॉजी के बारे में भी बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश करता हूँ, किस बैकग्राउंड से है, क्या करता था, क्यों ये ऐसा है, इजी फेकिंग, और ये सही में रियल में ऐसा है। तो इन्हीं के एक जो राइट। टीममेट हैं मेरे साथ खेलते हैं, जिन्होंने बचपन से देखा है इन्हें, तो मैं उससे पूछता था यार ये हार्दिक पांड्या का जो एटीट्यूड ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड है, क्या ये पहले से भी ऐसा था? तो ही सेड ये एग्जैक्टली ऐसा ही था, ये बचपन से ये लड़का एग्जैक्टली ऐसा ही था। तो वाह। उसने पहले तो मेरे को ये चीज बताई। दूसरी चीज मैं आपको ये बताता हूँ, हार्दिक पांड्या की लाइफ चेंज करी जब वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये सब कुछ चेंज हुआ ना, जो वो पर्पल पैच को आज अपने टच कर गए हैं, वो इसलिए भी किया जब हम्म। मुंबई इंडियंस ने उनको रिटेन नहीं किया ना, उसको सेटबैक इस चीज का लगा कि यार मैं एक इंपॉर्टेंट पार्ट था मुंबई इंडियंस जैसी फ्रेंचाइजी का, एंड नाउ दे हैव हम्म। रिलीज्ड मी एंड दे हैव गिवन मी टू गुजरात टाइटंस। देखिए, शुरू होने से पहले जब वो कैप्टन ही बने थे, उनको ये नहीं पता था कि हम लोग जीत जाएंगे, या उनको ये नहीं पता था कि मैं हम्म। अकेला ही जिता दूंगा आईपीएल। देखिए, अगर कोई ऐसा बोलता हम्म। है तो मुझे नहीं लगता कि वो होने भी वाला होता है, क्योंकि सी क्रिकेट ग्राउंड पे हम्म। आपको क्रिकेट खेल के दिखाना पड़ता है। और अगर आप क्रिकेट, आप अकेले ही नहीं खेल रहे हो, आपके साथ पूरी टीम खेल रही है, 10 और खेल रहे हैं आपके साथ, करेक्ट? हम्म। तो क्या है कि उनको मेरे ख्याल से उस चीज का सेटबैक लगा, उन्होंने और आग दी उस चीज को। मुंबई इंडियंस ने जब हम्म। उनको जिस फ्रेंचाइजी ने उनको रिटेन नहीं किया, तो उसको और आग लगी। देन ही बिकेम, तो उससे पहले वो इंजर्ड भी हो गए थे, तो उनके ऊपर उनको ये लगा कि यार मेरे पे भरोसा नहीं दिखाया, तो उस भरोसे को ज्यादा प्रूफ करने के लिए, या अपने आप को प्रूफ करने के लिए, उन्होंने गुजरात टाइटंस को उस लेवल पे क्रिकेट खिलाने की कोशिश करी जिस लेवल पे एक्चुअली में वो खेलना चाहते थे। हम्म। इसलिए ही हम्म। वॉज प्लेइंग नंबर 4। शुरू में भी बॉल डाल के दिखाया उन्होंने, जब मेरे को अभी तक याद है, मैं बहुत, एक्चुअल में तो हम सब क्रिकेट को फॉलो करते ही हैं, तो एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा था, इज कैन वी सी हार्दिक पांड्या बॉलिंग? तो उन्होंने बोला कि इट्स अ हम्म। सीक्रेट, विल सी। नाउ वी आर, यस, मतलब यस। यू आर वाचिंग गेटिंग विकेट्स, इकोनॉमिकल। आप जितने भी मैचेस देखिए, सारे मैचेस में इकोनॉमिकल हैं वो। क्या बोलते हैं, सात करेक्ट। साढ़े सात का उनका इकोनॉमी रहता है, 6 साढ़े 6 का इकोनॉमी रहता है, 3 से 4 विकेट्स उनके मैचेस में रहते हैं। नीचे ब्लिस्टरिंग बैटिंग, मतलब 5 नंबर पे। कभी बहुत लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया था किसी टाइम पे उनका कि जब हार्दिक पांड्या ने बोला था आई वांट टू बिकम जैक कैलिस, आई हम्म। थिंक, यस। बोलना ये बोलना बहुत वो है, लेकिन वो एक ग्लिम्स तो दिखता ही है ना, टू एब्सोल्युटली। कि वो उस चीज को आज टच कर रहे हैं। जैक कैलिस भी 140 फेंकते थे, कल हार्दिक पांड्या भी 142 फेंक रहे थे। बिल्कुल। बिल्कुल। ठीक है, जैक हम्म। कैलिस का जो बैटिंग पेडिग्री है उसको अभी हम मैच नहीं कर सकते व्हाट हार्दिक पांड्या इज, बट ही कैन डू दैट। हम्म। हम्म। वर्ल्ड क्रिकेट में आज कितने 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 हार्दिक पांड्या जैसे अच्छे ऑलराउंडर्स हैं,
बहुत कम, मे बी 2-3। बहुत कम। सो वो चीज़ ने ना मेरे को आज भी लगता है, क्योंकि हम इस बारे में इसलिए बात कर रहे हैं बिकॉज़ ही परफॉर्म्ड, बट मेरे को ये लगता है जो सही में जो उनकी जो अब चेंज हुआ है, उनका जो माइंडसेट चेंज हुआ, जो उनका क्रिकेट चेंज हुआ, क्रिकेट खेलने का तरीका चेंज हुआ, हुँ, वो हुआ जब मुंबई इंडियन फ्रेंचाइज़ी ने उनको क्या बोलते हैं, उनको रिटेन नहीं किया। रिटेन नहीं किया। ये क्रिकेट वर्ल्ड में भी बहुत बातें हुई थी इस बारे में, कि एक हुँ, ऐसा इंसान जिसने जिसने उनको आईपीएल में जिता, बिकॉज़ अगर मुंबई इंडियंस को सब पता था कि अगर हम ऊपर कोलैप्स जाएँगे, वी हैव हार्दिक पांड्या नीचे, हार्दिक ही पांड्या कैन हिट, बिल्कुल। he can bowl for us. That's why they were winning. Why Mumbai Indians are not doing good in this IPL? Why? You have your own, you have that answer because you don't have Hardik Pandya बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं यार, ठीक है यार, और एक ऑलराउंडर। एक फ्रैंचाइज़ की लॉस भारतीय क्रिकेट एक एक फ्रैंचाइज़ की लॉस भारतीय क्रिकेट का गेन है कि ऐसे प्लेयर जब वापस आते हैं और हर डिपार्टमेंट में इम्पैक्ट दे रहे हैं, तो इट्स ओनली गुड फॉर इंडियन क्रिकेट। यार बहुत-बहुत एक मज़ा आया फ्रेंचाइज का रॉबिन लॉस दोबारा दूसरे बात करने फ्रेंचाइज का। का वी गेन नेवर होता हैड दिस। हाँ। नहीं, आई वाज सेइंग कि कल के है। मैच में मतलब देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट, ऑब्वियसली पंत नॉट प्लेइंग, Bhuvi's bowling, but I really wanted to pick your brains on these three players. एक तो विराट कोहली, क्योंकि yes, he got those 30 odd runs. He did not look good, great, but he looked good. I wanted to see कि राहुल के साथ क्या क्या हो रहा होगा, क्या बीत रहा होगा, and I wanted to see what your views were on Hardik Pandya, and I'm very happy that we had this talk. अगर माफी चाहूंगा कि मेरा वीडियो फ्रीज हो गया, एटलीस्ट मेरी आवाज वहां तक पहुंच रही है। Thank you so much, brother Robin, for talking again. We wish you all the best for your league, the rest of your career, and the थैंक coaching यू, inning, which is starting very soon. I know. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जिमी भाई। Thank you. Thank you for joining. You take care, my friend. Bye. थैंक टेक केयर।